नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। लंबे समय से जब आप कहीं पर काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में एक उम्मीद रहती है कि हमको यहाँ पर काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, अब हमको संबंधित विभाग या फिर संबंधित जो भी अधिकारी, कर्मचारी या फिर सरकार है, अब हमारे लिए भी अच्छा काम करेगी। यानी हमारे पद, हमारे वेतन, हमारी जो छुट्टियां हैं, हमारे लिए जो नियम पहले बनाए गए थे अस्थायी तौर पर, उनको स्थायी तौर पर फिक्स करेंगे। इसी उम्मीद में मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले जो अतिथि शिक्षक हैं, पैरा शिक्षक हैं, अस्थायी शिक्षक हैं, वह समय से सरकारी स्कूलों पर अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे। अब उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है। इस फैसले के बाद इन अतिथि शिक्षकों, पैरा शिक्षकों या अस्थायी शिक्षकों को बड़ी राहत मिलनी थी। अगर आप भी इसी व्यवस्था के तहत स्कूलों पर अपनी सेवाएं बतौर शिक्षक के रूप में दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर एक फैसला है अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में। तो अस्थायी शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। न्यायमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मोहर लगाई है। खबर पुरानी है लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है, वह फैसला जब तक कोई नया फैसला उसी अनुक्रम में न दिया जाए, वही पुराना फैसला लागू रहता है। ज़्यादा पुराना भी नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये खबर भोपाल से है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के एक मामले में एक फैसला सुनाते हुए अस्थायी शिक्षकों के न्यायमितीकरण के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने के खिलाफ दाखिल की गई थी। हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए अस्थायी शिक्षकों जैसे कि पैट शिक्षक, पैरा शिक्षक, पीटीए और ग्रामीण विद्या उपासक, या फिर कहेंगे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, इस तरह के। चूँकि मामला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, इसलिए यह नियम पूरे भारत देश में लागू होगा। यहाँ पर पदनाम दिया गया था। मध्य प्रदेश में यही शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक एवं गुरुजी के समकक्ष माने जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने सभी शिक्षकों को नियमित करने, यहाँ पर देख सकते हैं, नियमित करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चुनौती स्वीकार की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और शुक्रवार को सुबह 11:05 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फैसला दिया उसमें समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को अस्थायी शिक्षकों के हक में दिए हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यानी हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के पक्ष में, यानी उनके न्यायमितीकरण के पक्ष में अपना जो फैसला है वह सुनाया था। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चुनौती सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवा काल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित कर दिया। 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी किए थे। साल 2002 में शुरू हुई थी अस्थायी शिक्षकों की भर्तियां। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी शिक्षकों की भर्तियां पिछले 17 वर्षों में हुई हैं। इनमें ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्तियां
सन 2002 में हुई। इनकी संख्या करीब 1400 है। वहीं साल 2003 से लेकर के साल 2007 तक 3409 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों प्रारंभ शिक्षा विभाग में हुई। साल 2004 में 2200 पैरा शिक्षकों की भर्तियां हुई। साल 2006 से 7500 पीटीए शिक्षकों की भर्तियां यहां पर की गईं। अब अगर मध्य प्रदेश को हम इस खबर से देखें तो मध्य प्रदेश में न्यायमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षक नाम से पढ़ा रहे हैं और जो सरकारी कॉलेज हैं वहां पर अतिथि विद्वान नाम से अस्थायी तौर पर ऐसे शिक्षक पढ़ाए का काम कर रहे हैं। और यह व्यवस्था भी साल 2005-06 के आसपास शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी लंबा समय हो गया, साल 2025 है। और हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का आदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने साल 2022, 23, 24 में आदेश दिए, 25 में भी आदेश दिए, जिस पर न्यायमितीकरण या फिर इन अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर व्यवस्था विभाग या फिर सरकार बनाए, इसके लिए भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। लेकिन लोक शिक्षण ने नियमों में हेरा फेरी इधर उधर बता के, उनकी योग्यताओं पर सवाल लगा के अपना पल्ला झाड़ लिया था, वो बात अलग है। वहीं हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के समकक्ष कर्मचारियों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की सरकार ने भी इसी तरह, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो रेगुलर शिक्षक हैं, जो लाभ रेगुलर शिक्षकों को दिया जाता है, चाहे वो वेतन को लेकर हो, छुट्टियों को लेकर हो या फिर अन्य नियम हो, वही नियम इन अतिथि शिक्षकों पर भी लागू किया। नियमित शिक्षकों के बराबर उनको वेतन देना शुरू किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने के बाद अब सभी शिक्षकों को नियमित किया जा सकेगा। यानी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये जो अतिथि व्यवस्था है, अतिथि शिक्षक हो या अतिथि विद्वान हो, अलग राज्यों में अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उनकी इसी तरह है। डेली बेसिस जितने दिन जाएंगे उतने दिन का उनको जो मानदेय है, इनको वेतन नहीं दिया जाता, मानदेय दिया जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे देश में लागू होगा। वहीं मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से न्यायमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सरकारों ने भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत बुलाई और महापंचायत बुला करके इनको नियमित करने विभागीय परीक्षा के माध्यम से ऐलान किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बदले, सरकार उन्हीं की पार्टी की थी, तो नए मुख्यमंत्री वर्तमान में माननीय मोहन यादव हैं। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महापंचायत में की गई घोषणाओं को एक किनारे कर दिया, यानी उसका कोई भी आदेश नहीं जारी किया। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इस पर आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।